12 साल तो मोदी जी की सरकार को हो गए, उससे पहले भी इनकी सरकारें बनी। कभी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का नाम इनके मुंह से सुने आपने? वो देशभक्त थे या आतंकवादी थे? इनको कहां से वोट मिलेंगी ये उसका नाम लेंगे। और शहीदों को भी बरादरी में बांट दिया इन्होंने, जात पात में बांट दिया। जिस यूनिट के छात्रों को लेकर है उसके ऊपर हम आपके पास विचार रखना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे शमशेर सिंह गोगी जी पूर्व विधायक, हमारे धर्मपाल बोंदर जी हमारे पूर्व विधायक, हमारे साथ पप्पू लाटर जी हमारे ब्लॉक के प्रधान, हमारे हरपाल कलापुरा जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारे प्रतिभागत और सभी प्रेस के। राहुल जी ने अभी कोटा के अंदर जो युवाओं की बात रखी थी, तो उन्होंने एक ही बात रखी थी कि आज मैं जो बात रखने आया हूँ कि युवाओं के भविष्य की बात करने आया हूँ। उस बात के अंदर ना तो उन्होंने मोदी जी की बात करी, ना उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात करी, ना उन्होंने उससे बीजेपी की बात करी। तो वो युवा जो है, युवा देश का भविष्य है। जो राहुल जी की सोच है, और राहुल जी की सोच आज के जो भारत को बनाने के ऊपर है, भारत को जो आज भारत कितना आर्थिक संकट को ले लो, चाहे वो रोजगार को ले लो, चाहे महंगाई के ऊपर ले लो बात, तो आज देश कहाँ पे खड़ा है। आज देश के ऊपर किसी का भी कोई जो मोदी सरकार है, जो उसका किसी का भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके ऊपर राहुल जी ने कुछ बातें रखी थी, तो उसका कुछ डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि राहुल जी ने बोला कि जो आज युवा देश का भविष्य है और युवाओं को सुसाइड करना पड़ रहा है। 26 छात्रों ने सुसाइड किया नीट के इसके एग्जाम के जो नीट के फेल हुए, उसमें सॉरी पेपर लीक हुए। तो उन्होंने जो डाटा दिया, और डाटे के अंदर उन्होंने बताया कि 3000 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा आईएएस अफसर बनता है। ये इतने बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें 3000 बच्चों की किसी का नंबर पड़ता है, तो उसके अंदर एक बच्चा आईएएस तैयारी, एक बच्चा आईएएस बनता है। और 3000 बच्चों में से 30 बच्चे आईआईटी जा पाते हैं खाली, 3000 बच्चों में से। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया इस बात का। और 3000 बच्चों में से 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो जो 1 साल का पूरा शिक्षा का बजट है जो सरकार का है, तो उस बजट के अंदर 1.4 लाख करोड़ रुपया है शिक्षा का जो बजट है। तो उसी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला एवं बाल कल्याण सभी मंत्रालय को मिलाकर 1 साल का जो बजट है उसके बराबर जो खर्चा छात्र जो हमारे इस कंपटीशन के अंदर जो भाग लेते हैं, जो फीस भरते हैं, तो कम 3 गुना ज़्यादा इनका बजट बनता है। जहाँ बजट वो 1.4 लाख करोड़ रुपए बजट है, तो उससे 3 गुना ज़्यादा कर लो, क्योंकि उनके पास इतना बजट इकट्ठा होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप शिक्षा के मामले में कहाँ हैं, आप श्रम मंत्रालय के अंदर उसमें कहाँ हैं, आप स्वास्थ्य की मंत्रालय में आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा उसके अंदर क्या कर रहे हैं आप। तो आप महिला बाल कल्याण मंत्रालय के अंदर भी, ये 5 मंत्रालय मिलाकर भी तो इनका बजट अच्छा बनता है। तो इसमें जो जो बच्चे नीट की तैयारी के ऊपर खर्च करते हैं, वो लगभग 3 गुना ज़्यादा इसके ऊपर खर्च करते हैं। और 1000 में से 12 बच्चे हैं जो केवल नौकरी पाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज देश जहाँ जिस पोजीशन पे खड़ा है, तो आज हमारी सरकार कहाँ है। आज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होकर बैठे हुए हैं। आज अभी हमने हाल ही में देखा कि उनके अंदर उन्होंने ट्रंप के आगे, ट्रंप ने भी बिल्कुल क्लियर उनको बोला कि आप मोदी ऊपर से दिखते कुछ है, अंदर से वो किलर है। तो आप कितना भारत को, अपने देश को कितना गिराएंगे, अपने देश के ऊपर आप कितना उसके ऊपर मान सम्मान की बात को रखना चाहते हैं, और आप कैसे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कई बातें ऐसी है जिसके ऊपर हमें विचार करना होगा, देश के बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचना होगा। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अपने आप ही जो प्रधानमंत्री हमारे, उनको रविंद्र प्रताप, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो हमारी आपसे ये बात थी। बाकी की बात हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, हमारे शमशेर सिंह गोगी जी भी बात रखेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी पराग गाबा जी, और सबसे पहले मैं पप्पू लाटर जी, जो हमारे बीच में एक नए ब्लॉक के अध्यक्ष बन के आए और संगठन की अगली एक सीढ़ी हम और चढ़े हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में संगठन जो है आगे दूर तक भी पहुंचेगा। और इसमें ये हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं, बधाई तो सभी को है, लेकिन पप्पू जी को इसलिए है क्योंकि वो यहाँ हाजिर है।
देखो, देश के हालात जो हैं, मुद्दा आपको बाबा जी ने बता दिया, और देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं। व्यापम घोटाला कब हुआ था, याद है आपको किसी को? मेरे ख्याल में 20 साल पहले शिवराज सिंह के टाइम, और मेरे ख्याल में 50 तो उसके अंदर जो एविडेंस में जिनका नाम था उनको, अगर मैं कहूँ भी मरवा दिया गया या मर गए हो, ये जांच का विषय। लेकिन हल कुछ नहीं हुआ आज तक। और इस बीजेपी सरकार की खासियत है, अभी बाबा जी ने बताया भी 26 आदमी बच्चों ने सुसाइड किया है। उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? जो सिस्टम है मौके का, और सिस्टम पे काबिज कौन है? एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से दीमक लगा दी है। अंधभक्त जागे ना जागे, लेकिन जो अपने आप को देशभक्त समझते हैं, अंधभक्त नहीं समझते, वो भी नहीं जाग रहे, वो भी कहीं रौला नहीं कर रहे। अब राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, लेकिन कितने लोग इस बात को सहयोग कर रहे हैं? मैं कहता हूं, जो अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, सीबीआई को जांच हुई है, इसलिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, 120B में उसको भी इसके अंदर दर्ज करना चाहिए। इस्तीफा तो लेना ही नहीं इन्होंने। आपको याद होगा एक बार राजनाथ जी ने कहा था भी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो जो 26 आदमी मरे उनका कोई कातिल तो होगा, शौक तो उन्होंने था नहीं। चाहे वो नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, हर जगह गदर हो रहा है। और पूरे सिस्टम पे कब्जा किसका है? आरएसएस का। आरएसएस कौन चीज है? जो देश के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जो अपने आप को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते और रजिस्टर्ड नहीं कराते, वो इस देश को चला रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हो आप? देश जो है वो देशद्रोहियों के हाथ में है या देशभक्तों के हाथ में? देशभक्तों का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। जीत का मतलब इन्होंने वोट लेने के लिए काम करना हो उसका नाम। तो मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस ही एक बड़ा, सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा है। इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में, जो प्रियंक खड़गे जी ने एक मुद्दा उठाया है, उसको लेके इस आरएसएस के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। जो ये बच्चे मरे हैं, जो ये रोज फेलओवर हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इस सारी की जड़, चाहे वो राम मंदिर में चोरी हो रही है, इसके पीछे कौन है? आरएसएस है। अब तो ये भी नहीं कह सकते, ये पहले रोज कहते थे गजनी आया, अब हमारे मंदिर लूट के ले गया। अब ये गजनी है या ये कौन से भगत है? अब तो गजनी लूटने नहीं आया भाई, खुद ही लूट लिया ना। तो असली मुद्दा जो है राहुल गांधी जी ने उठा दिया है। और आरएसएस से अगर आपको देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो इस आरएसएस से पूछो कि ये 7 स्टार बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं जीरी लगाई थी कि कहीं गेहूं बेची थी, कनाल मंडी में कोई दाना बेचा इन्होंने? लेकिन पट्टी हरियाणा में इनका जाके दफ्तर देखो। मैंने ये मुद्दा स्मार्ट सिटी का पैसा वहां लगाया है, ये विधानसभा में उठाया था, और धर्मपाल जी को पता है, खट्टर साहब बुखला के कहने लगा जी मैं थे, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मैं जांच कराऊंगा, आज तक तो हुई नहीं। और मैंने उसी टाइम कह दिया था, और रिकॉर्ड है, मगर जांच नहीं होगी। 737 करोड़ थे उस दिन, ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला था। तो आरएसएस ही इस देश को दीमक की तरह खा रही है। आरएसएस को अगर कोई हिंदू समझता है तो मैं माफी चाहता हूं, हिंदू धर्म से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है।
आरएसएस को पूछा भी आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, वो कहते हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं। चालाकी देखो कितनी है, ताकि लोगों को लगे भी हिंदू धर्म पे अटैक हो रहा है। हिंदू धर्म किसी में रजिस्टर है भाई? क्या जरूरत है? ये तो आस्था की बात है। और जिस आस्था को लेके हम राम मंदिर में जाते थे, वहां क्या किया इन्होंने? वो भी आरएसएस है। तो इनका जो असली चेहरा है वो अपने को देखना चाहिए। और मेरी कांग्रेस पार्टी से भी अपील है और सभी साथियों से अपील है कि आरएसएस के खिलाफ एक राष्ट्रीय लेवल पे ये मुद्दा बनना चाहिए और इनको रजिस्टर्ड भी कराओ और इनकी जांच भी कराओ भी इतना पैसा कहां से आ रहा है। अनरजिस्टर्ड संस्था के हेड को जेड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? अभी कोई बता रहा था भाई 50 लोग जापान गए हुए हैं और वो वहां पे 111 एम्बेसी के अंदर गेस्ट हैं। वो कौन सी देशभक्ति करने गए हैं? कौन सी सरकार के नुमाइंदे हैं वो? तो यहाँ तो लूट मची हुई है। अपनी आंखें खोल लो, आपस में एक दूसरे को बाद में देखियो, जब कोई बचेगा जब ही तो बैंक में से पैसे ले आओ। लोग जाते हैं 1 लाख रुपया नहीं मिलता और अगले दिन की डेट देते हैं तो पैसे मिलते हैं 50-50 के नोट, 100-100 के नोट, 500 के नोट नहीं है। मैनेजर हाथ जोड़ते फिर रहे भैया बाहर जाके मत बताना, ये किट ले जाओ और कल आके ले जाना। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी धर्मपाल जी बताएंगे। आरएसएस से देश को बचाना है और लोकतंत्र और संविधान बचाना है तो राहुल गांधी जी का साथ देना पड़ेगा। उनकी बात पे चल के राजनीति से ऊपर उठ के अपने को आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा ना, अब अंग्रेजों के चमचों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। आपने कहा कि विधानसभा में उठाया था मुद्दा, क्या हरियाणा सरकार का पैसा लगाया रहा था ऑफिस में जो मालका की बात कर रहे हो? स्मार्ट सिटी का पैसा जो है उसकी मैंने इल्जाम लगाया था। इन्होंने कहा था जांच कराएंगे, आज तक तो कोई जांच नहीं। सर, बिहार में भी भरत तिवारी नाम का एनकाउंटर कर दिया गया है, पिछले 2 साल के बाद भारतीय सरकार की। एक भरत तिवारी नहीं है, अभी यूपी के अंदर कितने लोग मारे गए। छोटी सी कोई गलती हो जाए, दोनों की मोटरसाइकिल टकरा जाए, उस पर तो योगी जी का बुलडोजर जाता है और तहस नहस अगले का घर भी कर देता है सब कुछ। अब ये कई हजार करोड़ का कहते हैं, कोई कहता है कोई 200 करोड़ का कहता है, कोई कहता है कितना जेवर चले गया राम मंदिर में। तो जिन्होंने वो चोरी करी हो ड्राइवर के घर तो कोई नहीं गया। 70 करोड़ की तो कहते उसकी प्रॉपर्टी है एक ड्राइवर की। उसके मालिक चंपत राय जी का क्या हाल होगा? नरपिंदर मिश्रा जी के पास कितने पैसे होंगे? सर, बीजेपी पार्टी जो है लगातार 2 दिन से आंदोलन कर रही है, पर जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? जिसके अंदर इंसानियत हो, जिनकी जमीर जिंदा हो, जो देशभगत हो, तो ही तो इस्तीफा देंगे। वो तो देश लूटने आए हैं और जनता ने अंधभक्ति में उनको मौका दे दिया। अब गलती का पश्चाताप हो रहा है, लेकिन वो अपने जीत से नहीं हटेंगे। वो तो एमपी खरीद रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं ताकि किसी तरीके से अब हमारी मेजोरिटी बढ़ जाए। आपने अभी जापान का जिक्र किया, मोदी ने कहा था कि 1 साल से विदेश यात्राएं ना करें। तभी तो मैंने बताया। अब वो तो मोदी जी से ऊपर होके चले गए, या मोदी जी की उनके लिए और भावना होगी, हमारे लिए और होगी। हमारे तेल तड़का भी नहीं लगाना तेल का। जी जैसे यहाँ जो पुल बन रहे हैं और पुल बनते हुए रास्ते में बार बार तोड़ा जा रहा है, कभी नाले को बांधने से, कभी उसको पूरा नहीं किया। सड़कों पे आम जन की आने जाने में दिक्कत हो रही है। उस विषय में आपका बताना चाहिए क्या? जगमोहन नंद से पूछो जिसको वोट दिए थे, तो कह दिया भाई ये पुल नहीं बनेगा, और जब बन गए पुल बनेगा। यही तो अंधभक्तों का रौला। सर, नीट एग्जाम में एक दिक्कत ये भी देखने को मिली कि बच्चों का 10 मिनट पहले तो सेंटर कुछ और दिखा रहा था, बाद में सेंटर कुछ और आ रहा है। इस वजह से बहुत से बच्चों की परीक्षा छूट गई है, साल भर की मेहनत में पानी फिर गया। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको। एक अबू धाबी वाली सुनी? नागपुर के आदमी का सेंटर अबू धाबी, और मोदी जी का एक आया हुआ है
मैंने एयरपोर्ट पे इसलिए बैठा रहा कि बच्चे, जबकि 1:15 बजे तो एंट्री बंद होगी और गलती से मोदी जी से गलत टाइम मुंह से निकल गया। जब माड़ा टाइम आता है ना तो गलती हो ही जाती है।